आइए बच्चों, हम लोग चल रहे हैं नई शिक्षा नीति के तहत जो वोकेशनल सब्जेक्ट लागू किए गए हैं, ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किए गए हैं, ये पूरे भारत में लागू किए गए हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किए गए हैं। ये वोकेशनल सब्जेक्ट कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी स्टेट हो, सारी यूनिवर्सिटी और सारे स्टेट के लिए लागू किया गया है। क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है किसी स्टेट के द्वारा नहीं लागू की गई है, ये पूरी की पूरी भारत सरकार के द्वारा लागू किए गया है। तो इसलिए चलिए आइए बच्चों, आज हम चलते हैं एक वोकेशनल सब्जेक्ट का आज सिलेबस बताते हैं जिसका नाम है फिशरीज अर्थात मत्स्य पालन में आपका आज सिलेबस बताया जाता है। तो क्या करना है आपको, इस सिलेबस में आपको सिलेबस बताया जा रहा है। इस सिलेबस के माध्यम से आप क्या करिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, आपको किसी भी चीज़ के पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। या डायरेक्ट आप पढ़ लीजिए या पहले आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए। जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप उस चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं आता, अगर सिलेबस मालूम है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, आइए हम चलते हैं सबसे पहले आज मत्स्य पालन या मछली पालन के बारे में। मछली पालन के बारे में सिलेबस में आपके नए शिक्षा नीति के तहत और सारे सेमेस्टरों के लिए लागू किया गया है। तो क्या है सिलेबस में, क्या है मत्स्य पालन में क्या बताया गया है, मत्स्य पालन और या मछली पालन में और राष्ट्रीय विकास। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें आज हम सीखेंगे कि मछली पालन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, कि मत्स्य पालन का अर्थ क्या होगा, फिर मत्स्य पालन के प्रकार क्या होंगे, सांस्कृतिक मत्स्य पालन क्या होगा, फिर मछली पकड़ना किसको कहते हैं, फिर निर्वाहन मत्स्य पालन क्या होगा। निर्वाहन मत्स्य पालन का मतलब होता है कि जो आप आजीविका के लिए जो मछली पालन करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, उसको बोलते हैं निर्वाहन मत्स्य पालन। कारीगरी मत्स्य पालन भी आप सीखेंगे, फिर व्यावसायिक मत्स्य पालन सीखेंगे। व्यावसायिक का मतलब होता है जो आप किसी पैसे कमाने के उद्देश्य से जो काम करते हैं उसको व्यावसायिक उत्पादन कहा जाता है। इसमें क्या है, मछली उत्पादन है तो ये मछली उत्पादन के बारे में व्यावसायिक उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, औद्योगिक मत्स्य की मतलब औद्योगिक मतलब क्या है, जो जैसे दवाओं के निर्माण के लिए जिन मछलियों का पालन किया जाता है उसको औद्योगिक मत्स्यिकी कहते हैं। आगे आइए बच्चों, हम चलते हैं किस पे चलते हैं, राष्ट्रीय विकास में मत्स्यिकी का महत्व, खाद्य एवं स्रोत क्या हो सकते हैं। उसके बाद क्या इसमें कि आय का सृजन कैसे होगा, इसमें रोजगार कैसे आपको मिलेगा, फिर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होगी, औद्योगिक कैसे होगा और कच्चा माल की प्राप्ति कैसे होगी। मतलब क्या है आय का सृजन, मतलब मछली पालन से क्या आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कितना रोजगार ये एरिया कितना आपको रोजगार देता है, किन किन किसानों के लिए, किन किन भाइयों बहनों के लिए ये अच्छा है कोर्स कर सकते हैं या मछली पालन कर सकते हैं। क्या होता है बच्चों कि मछली पालन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, इसीलिए भारत सरकार ने इस कोर्स को पूरे भारत की यूनिवर्सिटियों में लागू किया है। बच्चों आगे आते हैं, अगर आपका आय का सृजन होता है तो फिर आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है। चलिए आगे थोड़ा चलते हैं, क्या सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन क्या है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में क्या आप सीखेंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन और मत्स्य जीवन और उसके आवास सीखेंगे। तो कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं, मछलियाँ कहाँ रहती हैं, किस प्रकार रहती हैं, किस प्रकार के पानियों में रहती हैं, निवास करती हैं, ये सीखेंगे अब। उसके बाद सीखेंगे कौन कौन सी मछलियाँ, विशेषकर फिन मछलियाँ क्या होती हैं, सेल मछलियाँ क्या होती हैं, जैसे क्रेटेशियन और मोलस्का संघ की जितनी जीव जंतु आते हैं वो सेल फिश मछली कहलाती हैं। फिन मछलियाँ का जैसे हेरिंग, टूना, तिलापिया और झींगा, ये सारी चीज़ें आपने सुन के रखा होगा। और मांगूर, ऐसी जो मछलियाँ होती हैं इनको बोलते हैं फिन मछलियों में आते हैं। आवास कहाँ मछलियाँ कहाँ निवास करती हैं, ये चीज़ आप सीखेंगे जानेंगे। तो इसमें क्या क्या सीखेंगे, जैसे मीठे पानी में की मछलियाँ कैसी होती हैं, फिर खारे पानी की मछलियाँ क्या होती हैं। इसमें क्या है, लागून और मुहाना। लागून का मतलब होता है जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे समुद्र और नदी का पानी आकर के दोनों नदी और समुद्र का पानी आपस में आकर के मिलता है, उसी को लैगून कहा जाता है। जहाँ पे एक झील का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं तट का ऐसा किनारा जहाँ पे मीठा पानी और खारा पानी आकर के मिलता है, उसी को लैगून
कर दिया जाता है। अच्छा, तलहटी क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों कि जलीय जीवन आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, मतलब जो प्रमुख जलीय जीव होते हैं उनमें कौन कौन से मतलब जो ऐसे जीव पौधे या जीव जंतु होते हैं जो आतंकवादी पौधे या जीव जंतु कहलाते हैं। उसमें आप सीखेंगे किसके बारे में सीखेंगे, आप सीखेंगे बच्चों जलकुंभी के बारे में सीखेंगे, पोपिरस रीड के बारे में सीखेंगे, कर्बिया वीड के बारे में सीखेंगे क्या होता है इनके बारे में, वाटर ल्यूबस लिनोचारिस के बारे में सीखेंगे, वाटर फर्न के बारे में सीखेंगे, आप फिलामेंट्स के बारे में सीखेंगे, सेराटोफिलम के बारे में आप सीखेंगे। इतने चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे कि इनका क्यों, ये कैसे, किस प्रकार से, क्यों, कब, कहाँ और कैसे ये हमारे जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उनको कैसे नुकसान करते हैं, पहुँचाते हैं, हानिकारक मछलियों के लिए है। अच्छा, आगे आइए, अब आप सीखेंगे जलीय आक्रमण विदेशी प्रजातियों के प्रभाव क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर आपका पड़ोसी आपके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो उसके बाद आपको उस आक्रमण के बाद कौन कौन से नुकसान हुए, आर्थिक हुए हैं कि सामाजिक हो रहे हैं, किस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। इसी तरीके जो जल में जीव रहते हैं उनमें किस प्रकार के नुकसान होते हैं, तो इसके बारे में आप सीखेंगे क्या क्या प्रभाव आते हैं। जैसे पानी की सतह को ढकने के लिए फैलाएं और प्रकाश का पाइट बनाएं, ये सारी चीज़ें प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं इसमें। अच्छा, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ सकती है, जो विदेशी जीव जंतु आक्रमण कर देंगे, जहाँ पे उस मतलब क्या, जैसे हम लोग जैसे सांस लेते हैं, स्थल में रहने वाले जीव जंतु सांस लेते हैं, इसी तरीके से जल में भी रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, सांस लेते हैं। अच्छा, उसके बारे में आप सीखेंगे। फिर पानी की अम्लता बढ़ाएं। अच्छा, फिर मतलब पानी की अम्लता कैसे, अगर कम हो गई तो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर सड़न के माध्यम से अवसादन, मतलब अगर कोई जीव जंतु अगर वहाँ पे या पौधे उसमें तालाब में या नदी में सड़ जाते हैं तो कैसे वहाँ दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, इसके बारे में जानेंगे। किस क्या क्या रीजन होते हैं तालाब या पौधों में, नदियों में सड़न या दुर्गंध उत्पन्न होने के। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन का पानी में कमी हो सकती है, मतलब जो जैसे जलीय जीव, जैसे अभी हमने आप इसके पहले भी थोड़ा सा बताया कि जलकुंभी के बारे में बताया। जलकुंभी क्या करती है, पौधों जो तालाब होते हैं उसमें उपस्थित पौधों को क्या करती है, नष्ट करती है, मतलब क्या करती है, पानी का अवशोषण कर लेती है। और पानी जितना तालाब में पानी होता है क्या करती है, ये पूरा वाष्पोत्सर्जन क्रिया होकर उड़ जाता है और तालाब सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है, अर्थात जो जलीय जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। और ये जलकुंभी जो है ये एक जलीय पौधा है। अच्छा, इसके बारे में जानेंगे। फिर मत्स्य जीवन क्या होता है, गंदे पानी के कारण मछलियों की धुंधली दृष्टि हो जाती है, कमी, मतलब अगर मछली जीवन में क्या क्या प्रभाव आते हैं ये जानेंगे। अच्छा, फिर पानी की अम्लता के कारण वृद्धि में कमी आती है। अगर पानी अम्लीय हो जाएगा, में कमी आ जाएगी तो जो छोटी मछलियाँ छोटी रह जाएंगी, वो बड़ी नहीं होंगी, वृद्धि नहीं होंगी, जिससे आर्थिक रूप से नुकसान हो जाएगा। अच्छा, किसी भी किसान के लिए हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद पानी में ऑक्सीजन इस तरह के कारण खराब शोषण हो जाएगा। अगर पानी खराब हो जाएगा, अभी हमने सीखा कि यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, ये इस वाले में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जो मछलियाँ हैं वो पानी नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पानी में घुलित ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो सांस नहीं ले पाएंगे और मछलियाँ मरने लगेंगी। क्या मछुआरे जल निकाय पर परिवहन में बाधा हो जाएगी। मछली पकड़ने में गियर के उपयोग को रोका जा सकता है। मतलब ऐसे कुछ यंत्र होते हैं जो मछलियों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जो मतलब मशीनरी यंत्र होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। मछली पकड़ी गई सीमित मात्रा में राजस्व की हानि, अगर क्या होगा, अगर छोटी कम मात्रा में अगर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं किसी भी स्थान से, तो क्या होता है, एक राजस्व जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है वो उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा बच्चों, आगे हम थोड़ा चलते हैं। पानी में घोंघे के विकास के कारण मछुआरों के पानी को असुरक्षित बनाता है। अच्छा, उसके बाद खराब रंग गंध के कारण पानी में कमी की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसके बारे में। अच्छा, क्या अभी शिक्षा के बाद, अच्छा फिर अब, अच्छा अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो अब इनको कैसे, देखिए पहली बात क्या होती है, अगर किसी चीज़ का हमने अर्थ पढ़ा जाना तो अच्छा उसका उपयोग जानेंगे, फिर उपयोग जानेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी तो फिर उनके दूर करने के कुछ ना कुछ उपाय भी होंगे। तो जो उपाय होंगे कि अच्छा पहले उपाय होंगे तो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को दूर करने के, जैसे क्या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा किया जाए उसमें, ठीक है, सीमा चौकियों अन्य प्रवेश बिंदुओं पर पौधों की स्क्रीनिंग की जाए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियों की निगरानी की जाए। अच्छा, फिर पौधे संरक्षण नियामक कानूनों का प्रवर्तन किया जाए। फिर उसके क्या है, नियंत्रण उपाय किए जाए। भौतिक
पौधों को मैनुअल रूप से हटाना। अच्छा, मतलब क्या, जैसे जलकुंभी या तालाब में उपस्थित हो गई तो उसको किसी मशीन के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा उस तालाब से उसको बाहर कर दिया जाए, जिससे जो जलीय जीव जंतु हैं वो जीवित रह सके। अच्छा, और फिर क्या है, जैविक मेजबानी। और फिर क्या है, मछलियों की कुछ प्रजातियों का उपयोग। अच्छा, मछलियों की कुछ प्रजातियों का उपयोग किया, मतलब क्या है इसका मतलब, देखिए एक जैविक होती है, एक होती है अजैविक। मतलब जैविक हम बोलते हैं अकार्बनिक, या ऐसे भी बोल सकते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक, ऐसे है ना, बायोटिक और बायोटिक। अच्छा, इसमें आ सकते हैं, तो ऐसे कुछ टर्म्स आपको मिलेंगे। ये सारे टर्म्स क्या होंगे, अभी जब पूरा विस्तार से वीडियो बनाया जाएगा तब आपको ये सारी चीज़ें आएंगे, मिलेंगे, सुनने में। लेकिन अब इसके टर्म्स जो है, इनके जो कुछ शब्द हैं, इनसे अब वाकिफ रहिए, परिचित रहिए। जैसे जैविक में क्या, मेजबान विशिष्ट कीड़ों, रोग जंतुओं, पैरासाइटों का उपयोग। मतलब क्या है, जैसे तालाब में जो हानिकारक जीव जंतु होते हैं, इनको बचाने के लिए जो, मतलब उन जीवों को नष्ट करने वाले जो जीव होते हैं, उनको क्या किया जाए, उसमें जीवों को छोड़ दिया जाए, क्या करिए, रोग जंतुओं को वहाँ पे डाल दिया जाए, मतलब जैविक रूप से। अच्छा, पैरासाइट मतलब जो उसमें कोई कभी कभी क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो होते हैं, ये पैरासाइट है ना, क्या करते हैं, ये अपना जीवन यापन करते रहते हैं हमारे शरीर में और हमको पता नहीं चलता। इसी तरीके से कुछ पैरासाइट उस तालाब में छोड़ दिया जाए, जो हानिकारक जीव होते हैं उनको क्या करें, नष्ट करें, और जीव कैसे नष्ट हो जाए। लेकिन हमारा शरीर क्या बड़ा है, और जो क्या होते हैं वो छोटे होते हैं, तो हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। ये था इस जो फिशरिंग या मत्स्य पालन का सिलेबस था। और दोस्तों, अगर हमारी बात आपको समझ में आ रही है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाइए, लोगों तक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको मिल सके, है ना। आने वाले टाइम में आपको वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, क्योंकि हमारे माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो वो तुरंत आपको आ सके। अच्छा दोस्तों, चलिए हम अगले मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।